देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। महिला कार्यकर्ताओं का भी तो मैंने आपको ये दिखाया, सारा दृश्य आपने देखा, सिविक सेंटर को दिखाया, क्या दर्द है, क्या कहानी है, सब कुछ आपको मैंने सुनाया। इस लड़ाई और इस आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल साहब भी दल बल के साथ यहाँ आए थे। अब मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर, ये बताइए कि निरंतर ये लड़ाइयाँ समय समय पर लड़ी जा रही हैं, लेकिन आज भी तनख्वाह न मिलना, पक्कीकरण की जो है बीमारी, और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में अगर कोई दुर्घटना हो जाए किसी के साथ ऑन ड्यूटी, उसके लिए भी कोई विभागीय व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सरकार की गुंडागर्दी का परिणाम है और सरकार चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ देख करके और महसूस करके किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि कहीं पर आंदोलन हो। आज यहाँ पर बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे, मगर सबको जो है यहाँ से भगा दिया गया, किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया गया। निगम के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, और कोरोना काल में जिस तरीके की ड्यूटी उन्होंने दी है और दिल्ली को सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ा योगदान जो निगम के कर्मचारियों का रहा है, उसके प्रति जो अनदेखी की जा रही है, और दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकारें इन कर्मचारियों के प्रति जो अनदेखी कर रही हैं, आज उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए थे। मगर सरकार जो है बलपूर्वक इस आवाज़ को दबा देना चाहती है, दबा रही है, और प्रशासन ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए सबको अपने यहाँ से तितर बितर कर दिया है। कुछ हमारे नेताओं को पकड़ करके थाने भी ले गए हैं। एक सवाल पैदा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में इन सफाई कर्मियों के पांव धुलते हैं और कोरोना वॉरियर मानकर फूल बरसाते हैं, तो आखिर इनके साथ न्याय क्यों नहीं? ये सब सरकार का ड्रामा है, कोई किसी के पैर नहीं धो रहा है। सवाल ये है कि जहाँ पर सरकार को बनाना और सरकार का बिगड़ना होता है, वहाँ पर गैदरिंग हो रही है। राम मंदिर के चक्कर में गैदरिंग हो रही है, सब तरीके की गैदरिंग हो रही है। जहाँ सरकार को अपना लाभ नज़र आता है, वहाँ पर हर तरीके की सरकार छूट देती है, किसी गैदरिंग पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जहाँ कर्मचारियों का मामला आता है, वहाँ पर कर्मचारियों के साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनाई जाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम इनका पक्कीकरण कर देंगे। क्या नहीं, केजरीवाल जी सब बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। और उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, वो कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उन्होंने वादा किया था। जो उनका घोषणा पत्र था, उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ था कि जितने भी निगम के कर्मचारी हैं, जितने बिजली के कर्मचारी हैं, जितने डीटीसी के कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों को अगर उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो पक्का किया जाएगा। 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, उसके बावजूद भी उन कर्मचारियों को किसी को भी पक्का नहीं किया गया। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे निगम के कर्मचारी हो, किसी एक भी कर्मचारी को कहीं पर भी पक्का नहीं किया गया है। ये सरकार की विफलता है, ये सरकार की जो है एक तरीके से वादा खिलाफी है। और क्या लगता है दिल्ली सरकार को नहीं घेरना चाहिए इस मुद्दे पर? बिल्कुल घेरना चाहिए, और धीरे धीरे निगम के कर्मचारियों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये मिली भगत है। ये सब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और केजरीवाल नहीं, वो संघी केजरीवाल हो चुका है। आज की तारीख में भी जो स्थितियां बनी हुई है, वो सारी स्थितियां उस तरीके की बनी हुई है कि ये मिल करके जनता के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं, जनता के आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, और कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की पूरी। कर्मचारी यूनियन के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस विषय पे? बिल्कुल मुलाकात की, और लगातार मुलाकात होती रही है, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते रहे हैं। मगर आश्वासन के बाद जो सुविधाएं निगम के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई हैं। ये सच्चाई है कि निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेल करके, जैसे दिल्ली पुलिस ने अपनी जान पर खेल करके सेवाएं की, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जान पर खेल करके सेवाएं की दिल्ली की कोरोना के समय पे, उस तरीके का व्यवहार जो है निगम के कर्मचारियों के प्रति सरकार का होना चाहिए था। उस तरीके का बिल्कुल भी रवैया सरकार का निगम के कर्मचारियों के प्रति नहीं रहा है। क्या लगता है इस मतलब क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या नियत में क्यों खोट है? अनदेखी है, ये अनदेखी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उसका लाभ उठाया जा रहा है, और सबको ये लग रहा है कि ये जाएंगे कहाँ जाएंगे। जो दलित लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं दिल्ली के अंदर, जो है इनको ये लगने लगा है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकते, ये हमारा वोटर पक्का हो चुका है। इस गुंडागर्दी के तहत ही इनके मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। आगे क्या करेंगे?
आगे फिर दोबारा मीटिंग होगी, फिर सभी संगठनों से राय मशवरा होगी, फिर दोबारा आंदोलन की तैयारी होगी और निगम के कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। और निगम के कर्मचारियों की क्यों, दिल्ली के अंदर जो 25 लाख कर्मचारी आउटसोर्स के काम करते हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उनका सभी का एक संगठन बन करके इन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग दोहराई जाएगी और सरकार के सामने बातों को रखा जाएगा। आपका संगठन उसमें अग्रिम भूमिका में रहेगा? अग्रिम भूमिका में रहेगा। अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग को लेकर के हमेशा दृढ़ संकल्प है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए।